हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं राजेश मौर्य जी के लाइफ स्टाइल चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल जैसा कि हमने डिप्रेशन के मुख्य 3 कारण भाग 1 हमने आपको ब्लॉग अपलोड किया था यूट्यूब और फेसबुक पे। उसमें हमने लक्षण बोल दिया था, मगर लक्षण आज हम बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने भाग 1 सुना होगा, भाग 1 में बहुत सारी चीज़ें जो डिप्रेशन के मुख्य 3 कारण थे, उसके बाद उसको कैसे पता लगाएंगे, उसको कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे ये आदमी डिप्रेशन में है। तो उसके जो लक्षण हैं, उस लक्षण को हम रेट करेंगे। वो लक्षण कैसे रेट करेंगे, कैसे पहचानेंगे ये आदमी डिप्रेशन में है, ये आदमी डिप्रेशन में नहीं है। इस सारी चीज़ों की जानकारी आज हम आपको डिप्रेशन के लक्षण भाग 2 में बताएंगे। आदमी के जीवन में सबसे पहला डिप्रेशन, उसके अंदर भावनात्मक लक्षण दिखाई देते हैं। भावनात्मक लक्षण में जैसे आएगी उदासी और दुख, हमेशा उसके चेहरे पे उदासी रहेगी, दुखी रहेगा, मायूस रहेगा, जैसे लगेगा कि किसी काम को करना नहीं चाहता, लेकिन पूरा पहाड़ उसी के ऊपर आ चुका है। कहीं जाता रहेगा, मुंह हमेशा बना रहेगा, चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं रहेगी, हमेशा एक लक्षण ये भावनात्मक हुआ। मतलब अपनी भावनाओं के अंदर से वो जागृत करता है कि मैं उदास हूं, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत कष्ट है। ये सारी चीजें उसके अंदर दिखाई देती हैं। दूसरा, चिड़चिड़ापन, छोटी सी छोटी चीजों को लेकर, छोटी सी छोटी बातों को सुनकर उसको गुस्सा है। जबरदस्त गुस्सा आएगा, तो किसी से लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि झगड़ा के बोल देगा, फेंक देगा कोई चीज, हटो मुझसे नहीं मतलब है। तो ये सारी चीजों को वो महसूस करता है। आदमी के अंदर ये सारे लक्षण आपको महसूस होता है अगर, तो आप समझ लीजिए कि ये डिप्रेशन। उसके बाद और मनुष्य के अंदर असहायता और निराशा अगर महसूस होती है, तो कैसे पता चलेगा? उस मनुष्य के अंदर अगर निराशा, वो आदमी कोई अगर एम बनाया, जैसे कि हमको IAS PCS बनना है, किसी आदमी को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आदमी को ये वैज्ञानिक बनना है, मान लीजिए उसने वो धोखा खा लिया और वो नहीं हो पाया, किसी कारण बस वो नहीं बन पाया और फेल हो गया, तो फिर उसके जीवन में और दूसरे चीजों को लेकर भी निराशा महसूस होती है। तो अगर आप उससे बात करते हैं, लगता है कि ये आदमी निराश हो चुका है, अच्छा अगला अटेम्प्ट PCS में करना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे, बेकार। ये भी लक्षण उसमें महसूस होता है। दूसरा, अपराध, खुद को वो अपने आप को अपराधी महसूस करता है। इसे लगता है कि उसी की वजह से ये गुनाह हुआ। अगर वो किसी काम में किसी चीज को हासिल नहीं कर पाया और किसी काम को वो पूरा नहीं कर पाया, तो वो
वो अपने आप को दोषी महसूस करता है। यही सबसे बड़ा कारण उसकी डिप्रेशन होता है, जो ये सारे लक्षण उस मनुष्य के अंदर दिखाई देता है, तो समझ लीजिए वो डिप्रेशन। दूसरा, व्यवहारिक लक्षण बहुत सारे होते हैं। व्यवहारिक लक्षण कैसे पता लगाइएगा? किसी काम को उसको करने के लिए जिस काम को वो करता हुआ आ रहा है और उस काम को करना है, उसमें उसकी रुचि कम हो जाएगी। क्या होगी? रुचि कम हो जाएगी। और वो अरे यार, अब हम इस काम को नहीं करेंगे, अब हमसे नहीं हो पाएगा। पहले वो बहुत तेजी से करेगा, बहुत ही ऊर्जा स्रोत से करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर की रुचि कम हो जाती है। रुचि के साथ साथ ऊर्जा भी कम होती है। ऊर्जा में जैसे थकान महसूस करता है, वो यार आलस, ये सारी चीजें उसी के अंदर महसूस होती है। समझ लो डिप्रेशन। तीसरा, नींद में बदलाव। अगर नींद सुबह पहले वो 5 बजे उठ जाता था, अब वो 7 बजे 8 बजे उठ रहा है। शाम को काम से कहीं से आया या उधर से आया, हल्का सा बिस्तर पे सो गया, रात में वो 2, 2:30, 3 बजे तक जाग रहा है। तो ये सारे लक्षण भी डिप्रेशन का कारण। उसके बाद इसी में भूख का बदलाव। भूख भी बहुत कम लगेगा पेट भरा हुआ है, अच्छे से अच्छा पकवान खाने में उसको छोड़ो यार, थोड़ा बहुत खा लिया, अब हमें उसके आगे नहीं खाना, बस इतने से हमारा बिजनेस। उसके बाद शारीरिक लक्षण में दिखाई पड़ते हैं कुछ। शारीरिक लक्षण में जैसे शरीर में उसके दर्द होता है, उससे पूछिए तो बताएगा पैर में दर्द होता है, शरीर दर्द होता है, सर दर्द होता है, बेकारण, कोई कारण नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन उसके दिमाग पे उस चीज का इतना ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है जिससे उसके शरीर के नसों में दर्द होता है। अगर ये सारे लक्षण ये दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए वजन भी कम या ज्यादा, ये नहीं है हम कम खाना खाएंगे डिप्रेशन में वजन हमारा घटेगा। डिप्रेशन में आदमी का वजन बढ़ता भी, इस चीज को भी ध्यान रखिए। उसके बाद थकान भी आती है। थकान क्या होगा? किसी काम को करने से या कहीं जाने के लिए हम बोलेंगे कि चलो यार, या किसी काम को करने के लिए बोलेंगे, अरे नहीं जी यार जाने नहीं, वो कतराएगा जाने से, कहीं भी जाने से कतराएगा, नहीं जाएगा, कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा, वो कहेगा कि हम नहीं जाएंगे, बाद में चलेंगे यार, छोड़ो कल चलेंगे। अच्छा, मतलब टाल लेगा। इसी तरीके से वो आपसे भागने की कोशिश करेगा ताकि हमको जाना ना पड़े। ये भी डिप्रेशन का लक्षण है। उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा कि समाज से भी वो अलगा होगा, जैसा भी हमने कल बताया था। आगे वो सामाजिक कार्यों से, परिवार से बहुत ज्यादा अलग थलग रहने की कोशिश करेगा, अकेले रहेगा। इसलिए उसको अपने में मिलाने की कोशिश करेगा। बहुत सारी चीजें उसके अंदर बदलाव देखेंगे समाज के प्रति। अरे यार घबराएगा, किसी से बात करने में घबराएगा, बहुत परेशानी महसूस होगी,
कुछ आप पूछेंगे तो नहीं बेटा ठीक है, सब ठीक है, ये सारे लक्षण उसके अंदर दिखाई देंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। फिर आएगा विचारों में बदलाव। जैसे होगा क्या, विचार तमाम तरीके की विचार से, जैसे नकारात्मक सोच, नेगेटिव, किसी चीज को करने से पहले उसके बारे में सोचेगा, अरे यार ये काम गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें फेल हो जाएंगे। उसी बीच में एक थोड़ा सा सकारात्मक भी आता है, नहीं यार चलो करते हैं, नहीं यार जज्बे से करते हैं, और होगा क्या, डिप्रेशन में विचार क्षण क्षण बदलता है। दोस्तों ये कभी मत सोचिए कि विचार सिर्फ नेगेटिव आता है, क्षण क्षण बदलता है, तो ये डिप्रेशन होता है। अगर केवल नकारात्मक सोच आए, केवल नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए ही ना, सकारात्मक आए ही ना, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आदमी डिप्रेशन में है। आप उससे जब बात करेंगे तो उसको अरे यार नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, अरे यार आप गलत बता रहे हैं, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। आप कहीं कहेंगे चलने के लिए, नहीं हम नहीं जाएंगे। अरे यार आपकी तबीयत ठीक है, नहीं हमारी तबीयत खराब है। ये सारे लक्षण उसके अंदर दिखाई देंगे। उसी के बीच में आत्महत्या का विचार है, ये हमने कल बताया था आगे। इसलिए उस आदमी से आत्महत्या के बारे में जरूर पूछें, यार ऐसे तो नहीं, ये सारे पुराने जो हमने लक्षण बताए हैं पीछे वाले, वो लक्षण अगर आप महसूस करते हैं, इसके बारे में उस आदमी से सबसे पहले पूछें, यार मरने की इच्छा करती है क्या, आत्महत्या करने की इच्छा करती है क्या, वो बताएगा हाँ यही कारण है। और खुद को नुकसान पहुंचाएगा, किसी काम को करने में देरी करेगा, किसी काम को लेंथी प्रोसेस नहीं नहीं करेगा, तो खुद को पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाना नकारात्मक सोच। कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे निर्णय लेने। मान लीजिए सपोज दैट किसी काम को करना है, पिताजी ने कहा कि साहब बेटा ये काम करो, अब निर्णय लेने में उसको असहजता महसूस हुई कि क्या किया जाए, कितना किया जाए, हाँ किया जाए, एक बार सोचेगा चल कर लेते हैं, एक बार सोचेगा नहीं, ये भी डिप्रेशन के लक्षण है। उसके साथ साथ उसके आत्मविश्वास में कमी आएगी। माइंड है उसका किसी काम को करने के लिए, नहीं इस काम को किया जाए और ये काम होगा, टंके के चोट पे होगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अभी भी ये लक्षण डिप्रेशन वाले आदमी के अंदर नहीं दिखाई देंगे, चाहे आप लाख प्रयास करें। तो दोस्तों ये रहे सारे लक्षण। आगे हम बताएंगे कि डिप्रेशन से कैसे, इन लक्षणों से कैसे बाहर निकला जाए, ये हम भाग 3 में आपको बताएंगे। दोस्तों अगले भाग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।